इस वीडियो को बनाने के लिए सभी रिक्वायर्ड डाटा एसएससी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं और वीडियो बनाने में पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी अगर कोई माइनर मिस्टेक रह जाती है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एसएससी जेई 2019 के पेपर फर्स्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मेरे हिसाब से आपने 4 से 5 वीडियो तो अब तक देख ही ली होगी, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिली। यूट्यूब पर ज़्यादातर वीडियो मेकर ने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को थोड़ा इंक्रीज करके बता दिया, पर उन्होंने आपको कट ऑफ इंक्रीज होने का सही रीज़न नहीं बताया। इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ कम जाने के सॉलिड रीजंस बताऊंगा। इस वीडियो में आपको जो 2019 की कट ऑफ बताई जा रही है उसमें एसएससी जेई 2016, 2017 और 2018 के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को आधार मानते हुए एसएससी जेई 2019 की कट ऑफ निम्न फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए निकाली गई है। नंबर 1, प्रीवियस ईयर की तुलना में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने फिलअप किए गए। नंबर 2, प्रीवियस ईयर की तुलना में कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए। नंबर 3, प्रीवियस ईयर की तुलना में इस बार कितनी वैकेंसीज थी। नंबर 4, प्रीवियस ईयर की तुलना में इस बार पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। नंबर 5, ईयर वाइज सेकंड पेपर में कितना गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए। नंबर 6, लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी हर बार होती है। यही रीज़न है कि इस बार पेपर फर्स्ट में केवल 40.70% कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए। मुझे इस वीडियो को रिसर्च करके बनाने में 6 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा है। प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखकर इस वीडियो को पूरा देखिए, आखिर ये वीडियो आप ही के लिए ही तो बना है। 2016 से पहले एसएससी जेई का पेपर फर्स्ट ऑफलाइन हुआ करता था। 2019 की इस वीडियो में बताई गई कट ऑफ पर आपको ट्रस्ट तभी होगा जब आप प्रीवियस 3 इयर्स के डाटा को एनालाइज करोगे। आई मीन 2016, 2017 एंड 2018। आपके टाइम की वैल्यू मैं समझ रहा हूँ, इसलिए 2016, 17 और 18 की डाटा एनालिसिस को मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आई मीन ओवरव्यू दूंगा, एंड 2019 को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए 2016 से शुरू कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 2017 में हुआ था। उस वक्त सिविल डिग्री के लिए इंक्लूडिंग डिप्लोमा टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल किए थे 1,33,900। उस वक्त सिविल की टोटल वैकेंसीज थी 951। एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि 70 to 80% स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। उस वक्त पेपर सेकंड के लिए वैकेंसीज का 6 टाइम्स यानी 5,892 कैंडिडेट को पेपर 2 के लिए क्वालिफाई किया था। मैं सभी व्यूअर्स का टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए आप इस टेबल में से अपनी कैटेगरी की वैकेंसी और कट ऑफ को देख लीजिए। आई थिंक आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं 2017 की कट ऑफ पर। 2017 में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल हुए थे 2,25,723। ये फॉर्म केवल सिविल इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा को इंक्लूड किया गया है। 2017 में सिविल की वैकेंसीज थी 256। एग्ज़ाम में कितने अपीयर हुए थे उसका हमारे पास डाटा नहीं है, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 70 to 80% कैंडिडेट पेपर 1 में अपीयर हुए थे। 2017 में सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई हुए थे वैकेंसीज के 17.3 टाइम्स। इससे पहले अभी हमने देखा 2016 में सेकंड पेपर के लिए 6 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए। अब आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी और कट ऑफ की टेबल से अपनी कैटेगरी की वैकेंसीज और कट ऑफ को देख लीजिए। आई थिंक आपने देख ली होगी। अब चलते हैं 2018 के डाटा पर। 2018 में सिविल ब्रांच के फॉर्म आए थे 2,75,000। 2018 में सिविल के लिए वैकेंसीज थी 1297। लगभग एग्ज़ाम में 70 to 80% कैंडिडेट अपीयर हुए थे, लेकिन
सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई हुए थे वैकेंसीज के 6.7 गुना, दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू 2016। अभी हमने देखा 2017 में यही डाटा 17.3 था 6.7 की जगह। अब आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी और कट ऑफ की टेबल से आपकी अपनी कैटेगरी की वैकेंसीज और कट ऑफ को देख लीजिए। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। चलिए अब सस्पेंस ख़त्म करते हैं और चलते हैं 2019 की मोस्ट प्रोबेबल या एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। 2019 में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल हुए थे 3,21,950। इट्स फॉर सिविल ब्रांच इंक्लूडिंग डिग्री एंड डिप्लोमा। सिविल ब्रांच के लिए टोटल वैकेंसीज इस बार है 743। आपको इन सभी डाटा पर कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी डाटा एसएससी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं। 2019 में कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में ओनली 40.7%। ये बहुत बड़ा चेंजेज है। इससे रिलेटेड मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको देखिए। यह बिहार स्टेट को छोड़कर बाकी सभी स्टेट के लिए है। इसमें अगर आप 28, 29 और 30 को जितनी शिफ्ट हुई है उसमें सिविल का सम अप करके देखोगे और परसेंटेज निकालोगे तो वो 40.7 आएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि बिहार स्टेट में भी लगभग इतनी ही अटेंडेंस रही होगी, तब ओवरऑल हमारे पास आता है 40.7% अटेंडेंस। इसको आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख लेना। 2019 की कैटेगरी वाइज वैकेंसी को आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को या इस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। 2019 में मैं ये मान के चलता हूँ कि सेकंड पेपर के लिए उतने ही कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे जितने कि 2018 में किए थे, दैट इज़ 6.7 टाइम्स। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड पेपर के लिए 6.75 टाइम्स कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन का इस पेपर पर क्या इफ़ेक्ट हुआ होगा। एक मेजर डिफरेंस या फिर कहूँ तो इफ़ेक्ट आपको सीधा सीधा नज़र आ ही रहा होगा कि अटेंडेंस ओनली 40.7% रही। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अटेंडेंस कम रहने से कट ऑफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी तैयारी तो वैसी भी थी नहीं, बट ऐसा है नहीं। एक बात बताओ, हर बार 75% अटेंडेंस रहती है, इस बार मात्र 40% ही क्यों? रीज़न सिंपल है, तैयारी अच्छे से नहीं हुई होगी इसलिए तो नहीं आया ना। तैयारी अच्छे से क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि सारी कोचिंगें बंद थी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लाइब्रेरी में ही उनकी पढ़ाई होती है, तो वो लाइब्रेरियाँ भी बंद थी और ज़्यादातर कैंडिडेट अपने होम स्टेट चले गए थे, होम टाउन चले गए थे और जितने वक्त वो वहाँ पर ठहरे थे वहाँ तब तक उनके पास पूरा स्टडी मटेरियल भी नहीं था। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी है जिनके लास्ट ईयर 142 मार्क्स आए हैं, किसी के 138 आए हैं, पर उस वक्त उनकी मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई और इस बार उन्होंने वापस दिया। उनके मार्क्स इस बार 102 और 98 आ रहे हैं, ये सच है। चलो इतना बहुत है, आप समझ ही गए होंगे कि लॉकडाउन की वजह से कट ऑफ डिक्रीज ही होने वाली है, इंक्रीज नहीं। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल इस बार क्या रहा। देखिए मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैंने सारे शिफ्ट के पेपर एनालाइज किए, बोथ बिहार स्टेट एंड अदर देन बिहार स्टेट वाले पेपर्स को। बिहार में ये एग्ज़ाम 11 दिसंबर को हुआ था और बाकी सभी स्टेट में ये पेपर सिविल वालों के लिए 28, 29 और 30 अक्टूबर को हुआ था। सिविल ब्रांच के इन सभी पेपर्स जो कि 28 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, 29 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट, 30 अक्टूबर को फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में हुआ था और 11 दिसंबर को हुआ था। को शॉर्ट में ओवरऑल समराइज करूं तो जनरल स्टडी का जो सेक्शन था उसका डिफ़िकल्टी लेवल लगभग प्रीवियस ईयर के जैसा ही था। रीजनिंग सेक्शन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बीच बीच में ऐसे डाले हुए थे जिसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो रहा था। हालांकि वो सभी क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे पर इसमें टाइम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी और इस एग्ज़ाम में आप सबको पता ही है टाइम ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। रीजनिंग में इस बार काफ़ी कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 45 प्लस आ रहे होंगे।
आप में से किसी के 45 प्लस रीजनिंग में आ रहे होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे इस एनालिसिस के साथ साथ मेरे से कनेक्टेड जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनका पेपर अलग अलग शिफ्टों में था, सभी का ओपिनियन भी इसमें इंक्लूड है। तो रीजनिंग को मैं ओवरऑल देखूं तो 3 to 4 मार्क्स का लॉस तो हर एक स्टूडेंट को हुआ ही होगा। आई एम श्योर आप भी इस बात से एग्री होंगे। चलो अब बात कर लेते हैं टेक्निकल सेक्शन की। टेक्निकल में इस बार काफ़ी ज़्यादा संख्या में टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल पूछे गए। प्रीवियस ईयर में टेक्निकल सेक्शन में 25 से ज़्यादा न्यूमेरिकल किसी में भी नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस बार 2-3 शिफ्ट में तो 30, 35, 40 न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। उसमें से भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। इसका सीधा सीधा इफेक्ट कट ऑफ पर पड़ेगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टाइम है। इन्हीं टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेटिव अप्रोच के क्वेश्चन से बहुत सारे स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हो पाया, जितना कि 2018 या 17 के पेपर्स में हुआ करता था। सो कुछ रेयर स्टूडेंट्स को छोड़कर आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि लगभग सभी स्टूडेंट्स को 5 से 7 मार्क्स का टेक्निकल सेक्शन में लॉस हुआ ही होगा। अब यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने है 2019 की। मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ यही रहने वाली है, लेकिन इसमें चांसेज है कि +3 या -3 का वेरिएशन आ सकता है। इस कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने में मैंने पास्ट 3 ईयर्स के डाटा को एनालाइज करके और उनको बेस माना और सभी संभावित फैक्टर्स जो कट ऑफ को अफेक्ट कर सकते हैं को कंसिडर किया है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी कैटेगरी की वैकेंसीज और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देख लीजिए। सभी का टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप में से कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है, पर मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आए तब देख लेना, कट ऑफ इस रेंज से बाहर नहीं जाएगी। अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और हाँ, ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो कर दो यार। शेयर करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपके दोस्तों का क्या ओपिनियन है।